और इस प्रकार आप पीड़ित पक्षों के तो मुकदमे दर्ज कर नहीं रहे हो, और बल्कि जो पीड़ित पक्ष नहीं है झूठे मुकदमे आप तुरंत दर्ज कर रहे हो। इस प्रकार का हमारा पुलिस से आग्रह है। नहीं चलेगी बंदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मेरा नाम प्रमोद कुमार सैनी, पार्षद वार्ड नंबर 18 और नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका मंडल कोटपुतली। 2 दिन पूर्व आपके साथ कोई मामला हुआ, क्या है मामला ये सर, जैसे 21 तारीख को मेरा वार्डवासी है संदीप सोनी, उसके साथ जो गार्ड थे उन्होंने मारपीट कर दी, और ये जो वाक्य सारा है ये सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद है सारा, लेकिन फिर भी उनकी हठधर्मिता ये है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उसके एवज में मैंने 21 तारीख को रिपोर्ट दी। 21 तारीख की रिपोर्ट आज तक दर्ज नहीं की गई है मेरी, जो संदीप सोनी के नाम से रिपोर्ट थी। और 24 तारीख को जब मैं मैन चौराहे से गुजर रहा था तो वहाँ देखा कि अचानक ही वहाँ 5-7 होमगार्ड थे, वहाँ रसीदें काट रहे थे नो मास्क की। तो उसमें कई रसीदें 150 रुपये की, कई 200 की, कई 1000 की, कई 2000 की। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं और आपके पास क्या आदेश है, या फिर आपके पास आदेश है तो आपके पास में कोई क्राइटेरिया होगा, 200 की रसीद काट सकते हो, 500 की काट सकते हो, 1000 की काट सकते हो। तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और मेरे से गाली गलौज में बात करने लगे और मेरे को धमकाने लगे कि आपके ऊपर केस कर देंगे। जब एक पार्षद प्रतिनिधि या विपक्ष का नेता ये चीज़ नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा ये चीज़ें? जब आप डरा धमका के उनके ऊपर केस कर देंगे तो आपके सामने कौन बोलेगा? ये तो हठधर्मिता है सारी। इसके लिए आपने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई ये की है, हमने एसपी साहब को और एडीएम साहब को थाने में भी जाके आए हैं अभी। और जबकि वो रसीदें काटी हुई हैं, आदेश आया है आगे से, जो आरआई होता है इनका वो रसीद काट सकता है नगर पालिका का, जो मैंने डीएलबी से निकलवाई ये इनकी रिपोर्टें। तो उसमें जो आरआई होता है वो रसीदें काट सकता है, लेकिन उस पर किसी के साइन नहीं है। आरआई सौरभ जी हैं वहाँ पे, सौरभ जी खड़े हैं, जबकि मेरे पास फुटेज हैं, वीडियो हैं, और साइन होमगार्ड कर रहा है उन रसीदों के ऊपर। आगे कार्रवाई यही चाहते हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट हो, और जो मेरा मामला है उन्होंने एफआईआर की है उसके ऊपर संज्ञान लेके उस पर जाँच की जाए और एफआईआर लगाई। नगर पालिका के चुने हुए पार्षद जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के कामों को लेकर के दिन प्रतिदिन नगर पालिका में जाते हैं, काम करवाते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि पार्षदों के साथ अभद्रता हो, वहाँ के कर्मचारी जो लोक सेवक हैं, वहाँ के अधिशासी अधिकारी जो लोक सेवक की भूमिका में आते हैं, उनका सम्मान तो करना दूर, बल्कि उनके साथ अभद्रता करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, उनके धक्के दिलाना, अवांछित लोगों का एक जमावड़ा नगर पालिका के अंदर रखना, ये बहुत ही बुरी बात है। और सारे पार्षदों ने मिलकर 21 तारीख को एक एफआईआर दी थी, उनके साथ मारपीट की नौबत आ गई थी, तो वहाँ दी मारपीट भी की गई उनके साथ। तो उस एफआईआर को पुलिस प्रशासन ने दर्ज भी नहीं किया, जबकि 24 तारीख को नगर पालिका के कुछ चंद अस्थायी कर्मचारियों के द्वारा मास्क के नाम पर एक अवैध वसूली बाज़ार के अंदर की जा रही थी। मास्क के नाम पे 200, 500, 1000, 2000, और उस रसीद पर कहीं नगर पालिका की मोहर नहीं लगी हुई, किसी उपयुक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है, न कैशियर के हस्ताक्षर है, बल्कि कोई हस्ताक्षर करके नहीं दे रहा, तारीख भी डाल के नहीं दे रहा। एक नंबर पहले की रसीद है वो 500 की कटी हुई है मास्क की, और थोड़ा सा 2 नंबर के बाद ही 2000 की रसीद कटी हुई है। इस प्रकार की अवैध वसूली को जब पार्षद प्रमोद सैनी ने रोका तो नगर पालिका के द्वारा एक फर्जी मुकदमा राजकार्य में बाधा का उनके खिलाफ दर्ज करा दिया उन सब विषयों को लेकर। और जब वहाँ पर जुटे तो पुलिस थाने ने अनेक एफआईआर लोगों की दर्ज नहीं की, जिसमें से एक अभिषेक जी की एफआईआर है, एक सब्जी मंडी के सैनी जी की एफआईआर है। वो लोग दिन प्रतिदिन भटक रहे हैं। पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, यह सारा लोक सेवकों का जो ये कोटपुतली का जमावड़ा है, वो जमावड़ा अपराधियों को संरक्षण देने में लगा हुआ है और किसी भी जनता की व्यक्ति की बात सुनने को तैयार नहीं है। लोग इधर उधर भटक रहे हैं। उन सब को लेकर आज हम सब ने तय किया कि यहाँ के सबसे बड़े लोक सेवक एडीएम साहब को हमारा ज्ञापन देंगे, अपनी बात रखेंगे, और यदि इन अधिकारियों के ऊपर अभी भी जूं नहीं रेंगती है तो एक बड़ा आंदोलन सारे सर्वदलीय रूप से मिलकर के करेंगे। अभी तो जो सारे लोग बैठ के तय करेंगे वो रणनीति बनेगी, लेकिन आज हम सब ने ज्ञापन दिया है। यदि ये पुलिस प्रशासन ठीक दिशा में कदम उठाता है, लोगों की बात सुनता है और नगर पालिकाइयों के खिलाफ सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ जो नगर पालिका के पार्षद हैं उन सब के साथ बैठ कर के योजना बनाई जाएगी।